हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियोस में केमिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी एक ट्रिक के मदद से हम लोग सीखेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारे जो भी फार्मूलाज हैं, चाहे जो भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अक्सर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो टीचर का सवाल भी यही होता है कि सबसे पहले पूछते हैं कि एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक मास पूछिए। ठीक है, तो हम इस वीडियोज में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ट्रिक के मदद से सीखेंगे। कहां तक सीखेंगे तो 1 to 30 छोटा सा वीडियोज में हम लोग ट्रिक की मदद से सीखेंगे। ठीक है, अगर आपको अब तक याद हो गया है तो बढ़िया है। अगर आप बहुत जगह पे पढ़े, बहुत सारी याद किए फार्मूलाज को, ट्रिक को, लेकिन आपको याद नहीं हुआ, तो हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि इस वीडियोस को देखने के बाद 15 मिनट का वीडियो होगा, छोटा सा वीडियो होगा, अगर इस वीडियोस को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कंफर्मली पूरे लाइफ तक याद हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे याद होगा, हम कैसे ट्रिक बतलाने वाले हैं, तो आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियोस के बने रहना होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले बता दें कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट का वीडियो रहेगा। ठीक है, हम लोग इसमें सीखने वाले हैं 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को याद रखने का ट्रिक। ठीक है, तो ट्रिक है हमारा, जैसे कि हम आपको बता दें, यहां पे हम ट्रिक लिख देते हैं। यहां पे हमारा नाम होगा एलिमेंट का, फिर जैसे कि हम आपको बता दें कि एलिमेंट का सिंबल भी होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा एटॉमिक नंबर और फिर होता है हमारा एटॉमिक मास। देखिए, इसी से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करने होते हैं आगे के चैप्टर में, आगे की क्लासेस में। ठीक है, तो हमको इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना। पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि पीरियोडिक टेबल में आपका ग्रुप होते हैं, पीरियड होते हैं, तो उसको याद करने में उसमें ही हमारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, कार्बन, फ्लोरीन जो भी है उसमें आते हैं, और उसमें हम लोग का, जैसे कि आपको मालूम होगा कि पीरियोडिक टेबल जो बना होता है वो हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बेसिस पे ही बना होता है, तो इसलिए हमको याद रखना होता है केमिस्ट्री में सबको। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें 1 to 30 हमको एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सीखना है। यानी कि हम आपको 3 पेपर पे, मतलब 3 चार्ट पे हम आपको दिखलाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखलाते हैं 1 to 10 का। ठीक है, 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंटों का ट्रिक कैसे हम उसको याद करेंगे। तो आपको एक सेंटेंसेस को याद करना होगा, और सेंटेंसेस काफी मजेदार है। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे हाय हितल, लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ठीक है, हाय हितल, लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इससे हमको, इससे क्या संबंध है, तो इसको देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हाय हितल, लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे, इस ट्रिक सेंटेंसेस हमको क्या मतलब है और इससे हमको क्या फायदा है, तो आप अगर इसको याद रख लेते हैं तो आपको एक सेंटेंसेस बनाएगा, और इसी सेंटेंसेस के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट का नाम पूरा लिखेंगे। ठीक है, जैसे 1 to 10 के लिए हमने ये सेंटेंसेस लिखा, हाय हितल, लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। तो हाई से हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है हमारा H होता है। ठीक है, H ही है तो हीलियम हो जाएगा हमारा, हितल से हीलियम, लाइव से लिथियम। ठीक है, B से बेरिलियम, ब्रोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, ऑन से ऑक्सीजन, फ्राइडे से फ्लोरीन, और नाइट से नियोन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सेंटेंसेस हम लिखे हैं, HY से हाइड्रोजन हुआ हमारा, He से हीलियम हुआ, L से लिथियम, Li से, B से बेरिलियम, D से ब्रोन, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, F से फ्लोरीन और N से नियोन। ठीक है, तो ये हुआ हमारे नाम। अब इसका सिंबल हमको याद करना है, तो H, हीलियम का होता है हमारा He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, ब्रोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F होता है हमारा, और नियोन का Ne। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल भी हो गया। अब एटॉमिक नंबर कैसे लिखना है, तो एटॉमिक नंबर जैसे कि हमने आपको बताया कि जो सेंटेंसेस लिखे हैं 1 to 10 के लिए लिखे हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर हमारा जो सीरियल बाय सीरियल है हम लिख देंगे 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
तो आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर है हमारा लिखा गया किस बेसिस पे लिखा है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, ब्रोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। अब हमको एटॉमिक मास लिखना है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है अगर इवन एटॉमिक नंबर होगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आएगा वही हमारा एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास हो जाएगा। और अगर ऑड एटॉमिक नंबर होगा उसमें गुने 2 + 1 कर देंगे तो हमारा एटॉमिक मास निकल जाएगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, हम एक्सेप्शन का भी बात इसको बता देंगे कौन से एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, तो हमारा मेनली जो ट्रिक होता है एटॉमिक मास का यही ट्रिक है, इवन एटॉमिक नंबर इनटू 2 और ऑड एटॉमिक नंबर इनटू 2 + 1। ठीक है, इवन एटॉमिक नंबर होगा तो गुने 2 करके सीधे लिख देंगे, एटॉमिक मास निकाल लेंगे, और ऑड एटॉमिक नंबर होगा तो उसको मल्टीप्लाई 2 से करके एटॉमिक मास निकाल लेंगे 1 जोड़ के। ठीक है, तो अब जैसे कि H का जो एटॉमिक मास होता है वो एक्सेप्शन ही है, तो 1.008 होता है। ठीक है, मतलब होता है, लेकिन हम इसको सिंपल में 1 ही लिखते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1। अब 2 हमारा क्या है, 2 हमारा इवन है तो उसको 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4, यानी कि एटॉमिक मास हेलियम का हमारा 4 हो जाएगा। 3 है तो 3 × 2 + 1 तो हमारे 7 हो जाएंगे, किसके, लिथियम के 7 एटॉमिक मास हो जाएंगे। 4 है तो देखिए 4 × 2 + 1 करेंगे तो होगा हमारा 9। हम आपको बतला दें कि ये जो एक्सेप्शन है, ठीक है, अब आप बोलिएगा कि 4 तो हमारा इवन नंबर था तो फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऑड वाला हम लोग फार्मूलास को क्यों अपना दिए, तो ये हमारा एक्सेप्शन होता है। जैसे कि हम नाइट्रोजन का जब बनाएंगे तो नाइट्रोजन में हम लोग इवन नंबर वाला फार्मूलास को अपना देंगे। ठीक है, अब जैसे कि 5 हमारा ऑड नंबर है तो 5 × 2 + 1 तो हमारा हो जाएगा 11। ठीक है, तो ब्रोन का हमारा 11 हो जाएगा। कार्बन का हमारा 6 होता है, 6 हमारा इवन नंबर है, 2 से ऐड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यानी 12 हमारा एटॉमिक मास आ जाएगा। नाइट्रोजन का बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, लेकिन हम इसको इवन वाला फार्मूला को अपनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 हो जाएगा। ये हमारा एक एक्सेप्शन है। यहाँ का जो फॉर्म होता है यहाँ पे बैठा दिया गया है और यहाँ वाला फॉर्म यहाँ पे बैठा दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें हमको सिंपल में मल्टीप्लाई करना था, 1 को ऐड नहीं करना था, लेकिन हमने इसमें 1 को ऐड किया, इसमें हमको 1 को ऐड करना था लेकिन हम इसमें ऐड नहीं किया। ये दोनों एक्सेप्शन है। ठीक है, और ऑक्सीजन का देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का 8 है, 8 हमारा इवन नंबर है तो 8 को हम सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा हमारा 16 एटॉमिक मास। ठीक है, और F फ्लोरीन का होता है 9 तो 9 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देंगे तो होगा हमारा 19। अब नियोन है तो नियोन का नंबर हमारा 10 होता है, उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा हमारा 20। ठीक है, तो यही थे हमारे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 to 10 एलिमेंट के। ठीक है, तो आपको याद क्या करना है, तो सबसे पहले आपको ये सेंटेंसेस को याद रखना है। हाई हितल लाइव बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इससे क्या करेंगे, आप एलिमेंट के नाम को लिख देंगे और एलिमेंट का जब नाम लिख लेंगे तो उसके सामने एटॉमिक नंबर को आप फिलअप कर लेंगे, और जब इसको एटॉमिक नंबर को फिलअप कर लेंगे तो आपको इस ट्री के बेसिस पे आपको एटॉमिक मास निकाल लेना होगा। ठीक है, 1 to 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास निकालना सीखा। अब हम लोग एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 11 to 20 एलिमेंट का देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ट्रिक है, ट्रिक में आपके लिए एक सेंटेंस है, सेंटेंस काफी मजेदार है। ठीक है, जैसे आप पढ़ेंगे इसको, ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ठीक है, ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी सोडा कोला और काजू केक। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एलिमेंट का नाम लिख देंगे। ठीक है, एलिमेंट का नाम लिख देंगे। Na से क्या होता है, Na से हमारा होता है सोडियम। ठीक है, फिर होता है मैग्नीशियम, Al से अल्युमिनियम, Se से हम लोग लिखेंगे सिलिकॉन, P से फास्फोरस, S से सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमारे सेंटेंस ट्री की, ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी सोडा कोला और काजू के। इसी के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट का नाम भी लिख लिए। काफी सेंटेंस रोचक वाला इंटरेस्टिंग सेंटेंस रह रहे हैं ट्री की, और उसी के बेसिस पे हम लोग एलिमेंट का नाम भी लिख ले रहे हैं, और उसी के बेसिस पे हम लोग सिंबल भी लिख लेंगे, और ट्रिक के मदद से एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि Na से सोडियम होता है तो सोडियम का हमारा जो सिंबल होता है वो होता है Na होता है। ठीक है, और मैंगो का मैग्नीशियम का होता है हमारा
Mg, अल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C। अब देखिए यहाँ पे हमने नाम लिखा है सोडियम, ठीक है, तो सोडियम के बेसिस पे Na नहीं लिखे हैं हमने, ठीक है, हमने सोडियम के बेसिस पे Na नहीं लिखा है, ट्री की मदद से हम लोग सिंबल भी लिख रहे हैं, जैसे कि Na से सोडियम होता है, सोडियम का सिंबल होता है हमारा Na, तो हम लोग इस सिंबल का ही प्रयोग किया है यहाँ पे, ठीक है। ना मांगो अलमाइटी से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू के, इसी के बेसिस पर हम लोग एलिमेंट का नाम लिखे और इसी के बेसिस पर हम लोग सिंबल भी याद कर लें, जैसे सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, अल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, पेप्सी का, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का C। K से काजू, यहाँ पर देखिए K से काजू लिखे हुए हैं, Na से सोडियम लिखे हुए हैं, इसी के बेसिस पर हम लोग सिंबल को भी प्रयोग किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बातें समझ में आई और काफी मजा भी आया होगा, ठीक है। अब आपको 11 to 20 काउंटिंग लिख लेना है। देखिए अब 11 to 20 आपके एलिमेंट भी हो गए, कोई भी आपको परेशानी नहीं हुआ याद करने में, आप बहुत बार इसको याद किए होंगे, ठीक है, आप बहुत सारी किताब भी पढ़े होंगे, बहुत से लोगों से भी पूछे होंगे, लेकिन आपको याद नहीं होगा। लेकिन हम कन्फर्मली हम फुली आपसे बता सकते हैं, आशा है हमको कि आप वीडियोस को पूरा ध्यान से देख रहे होंगे, तो अब तक के लिए 1 to 20 एलिमेंट नंबर, एटॉमिक मास याद हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने एटॉमिक नंबर लिख लिया, अब एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है, अगर हमारा इवन एटॉमिक नंबर होगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एटॉमिक नंबर होगा उसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। 11 हमारा क्या है, 11 हमारा ऑड है, तो ऑड है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग 1 को लिख देंगे, तो 23 हो जाएगा। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 24। 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर 1 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 27। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लिख देंगे 28। 15 है तो 15 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करके लिख देंगे 31। सी से देखिए सल्फर का 16 तो 16 into 2 32। क्लोरीन है, क्लोरीन को हम लोग लिखेंगे 17 into 2 plus 1 35। अब देखिए क्लोरीन और आर्गन, इसमें होता है क्लोरीन और आर्गन, यानी क्लोरीन और आर्गन हमारे इसमें एक्सेप्शन होते हैं, इनका थोड़ा इस बेसिस पे अलग होता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो 17 into 2 प्लस 1 करेंगे तो 35 होगा, लेकिन जो इनका मैनुअली होता है तो 35.5 होता है, ठीक है, एटॉमिक मास। और फिर होता है हमारा आर्गन को हम लोग 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, लेकिन यहाँ पे फॉर्म गलत हो जाता है, इसका होता है हमारा 40, तो आप इसको एक्सेप्शन है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पोटेशियम का 19 होता है, तो 19 हमारा ऑड है, तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देंगे तो होगा हमारा 39, ठीक है। और फिर हमारा कैल्शियम है, तो कैल्शियम को 20 होता है, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा हमारा 40। आर्गन का और कैल्शियम का दोनों का एटॉमिक मास सेम होता है, ठीक है। तो थे आपके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ट्रिक, एलिमेंट। अब हम सीखेंगे 21 to 30 याद करने का बेस्ट ट्रिक, ठीक है। 21 to 30 एलिमेंट का याद करने का ट्रिक, ठीक है। जैसे कि साइंस टीचर विकास क्राइब मैं मान फीस को नहीं कबूल करता जाने क्यों, ये हमारा ट्रिक है, इसी के बेसिस पर हमको याद करना है, थोड़ा मजेदार नहीं है बट याद करने के लिए काफी है, ठीक है। साइंस टीचर विकास क्राइब मान फीस को नहीं कबूल करता जाने क्यों, जैसे कि हम लोग ना जाने क्यों नहीं कबूल कर रहा है, ठीक है। इसी के बेसिस पे सेंटेंसेस थोड़ा बना हुआ है, और साइंस टीचर का प्रयोग किया गया क्योंकि आप साइंस ही के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। साइंस में केमिस्ट्री आता है और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप, यानी कि आप भी साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो साइंस टीचर विकास क्राइब मान फीस को नहीं कबूल करता जाने क्यों, ये हमारा ट्रिक है। अब इसी के बेसिस पर हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे, तो एस से हम लोग लिखेंगे स्कैंडियम, क्या लिखेंगे स्कैंडियम। टी से होता है टिटेनियम, फिर होता है वेनेडियम। सी आर से लिखेंगे हम लोग क्रोमियम, मैग्नीज। एफ से होता हमारा आयरन। सीओ से कोबाल्ट, एन से निकल, सीयू से कॉपर, जेड से जिंक। अब देखिए स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इसी के बेसिस पे
हम लोग अब सिंबल लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे Sc से स्कैंडियम था, ठीक है, तो स्कैंडियम का होता है हमारा Sc सिंबल, टिटेनियम का Tt, Fe, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का M, आयरन का Fe। देखिए यहाँ पे फीस लिखा हुआ है तो Fe से होता है हमारा फेरस, ठीक है, Fe से होता है हमारा फेरस, आयरन का नाम है फेरस, उसी के बदले में लिखते हैं हम लोग Fe। कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu, जिंक का Zn, ठीक है। तो ये थे हमारे सैंपल, क्या थे, तो Sc से स्कैंडियम, Tt से टिटेनियम, Fe से वैनेडियम, Cr से क्रोमियम, M से मैग्नीज, Fe से आयरन, Ni से निकल, ठीक है, Co से कोबाल्ट, Cu से कॉपर, Zn से जिंक। अब एटॉमिक नंबर हमको लिखना है, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक लिख दीजिए सिंपल। ठीक है, अब देखिए इसमें आपके लिए एक स्पेशल ट्रिक बैठाना पड़ता है। एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए आपको स्पेशल ट्रिक अपनाना पड़ता है। 1 to 20 के लिए इस ट्रिक को अपनाया था कि अगर इवन एटॉमिक नंबर होगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एटॉमिक नंबर ऑड होगा तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड करेंगे। लेकिन हमको इसमें 21 से लेकर 30 में 1 के जगह पे हमको ये वाला ट्रिक को अपनाना होगा, यानी कि यहाँ पे 3 1 में 3, यहाँ पे 4, तो आपको याद करना होगा 3 4 5 5, यानी कि 3 बार आपको 4 5 4 5 लिखना होगा। फिर से फर्स्ट और यहाँ पर यानी कि 8 नंबर में आपको लिखना होगा 3 3 1 और 3 में 1 और 8 में 3 3 लिखना होगा, ऐड को ऐड करना है, और 4 5 4 5 ट्रिपल टाइम्स और 2 बार 5 5, यानी कि 29 और 30 में आपको 5 को ऐड करना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जैसे कि हमको स्कैंडियम का 21 होता है, तो हमारा ट्रिक था साइंस टीचर विकास गाइड मान फीस को नहीं कबूल करता जाने क्यों। इसी के बेसिस पे हमने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट के नाम से हमने सैंपल खोजे और सैंपल से हमने एटॉमिक नंबर भी याद कर लिया, और साथ में हमको एटॉमिक मास हमको फाइंड करना है। तो एटॉमिक मास फाइंड करने के लिए जैसे 21 है तो 21 को हम लोग को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 को और फिर उसमें 3 को ऐड कर देंगे तो होगा हमारा 45, यानी कि स्कैंडियम का जो हमारा एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 45 होगा, ठीक है। 22 क्या है हमारा इवन नंबर है, 22 को 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें 4 को हमको ऐड कर देना है, ठीक है, तो होगा हमारा 48 सॉरी। अब देखिए करना है तो 23 हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, तो 23 into 2 plus 5 तो 51 हो जाएगा हमारा। फिर 24 हमारा इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें 4 को ऐड कर देंगे तो होगा हमारा 52। 25 हमारा ऑड नंबर है तो 25 into 2 plus 5 55, ठीक है। 26 हमारा क्या है, इवन नंबर है, 26 into 2 plus 4 तो 26 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 52 में ऐड कर देंगे तो 56। 27 हमारा ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 इसमें ऐड कर देंगे तो ऐड करने को होगा हमारा कितना, 59। 28 है तो 28 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें 3 को ऐड कर देंगे तो 56 और 9, यानी कि जैसे कि उसमें आर्गन और कैल्शियम का जो एटॉमिक मास था वो सेम था, उसी प्रकार इसमें हमको कोबाल्ट और निकेल का सेम होगा। और फिर यहाँ पे जैसे कि 22 है 29 में हमारा कॉपर है तो कॉपर का निकालने के लिए 29 को 2 से मल्टीप्लाई कर इसमें 5 को ऐड कर देंगे तो 58, 5 को ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और इसमें हमको 5 को ऐड कर देना है तो होगा हमारा 65। तो ये थे हमारे 21 to 30 के एटॉमिक मास। इस वीडियो में बताए गए सभी कांसेप्ट आपको समझ में आए होंगे और हमारे मजेदार ट्रिक भी आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।